हाँ? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियां एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। रेल मुख्यालय बड़ौदा हाउस अकाउंट विभाग के सभागृह में महिला कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक मधुर भाषा शैली से महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में अवगत कराया। इस बीच मुख्य अतिथि के रूप में कर्मचारियों के मसीहा श्री गोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रवीणा सिंह, उपाध्यक्ष श्री उपेंद्र कुमार सिंह, डिवीजन सेक्रेटरी श्रीमती जया अग्रवाल, चेयरपर्सन महिला बिन श्रीमती दिव्या शर्मा, NRMU। इस मौके पर रेल अधिकारी श्रीमती चाबी झा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीमती तारिका राय, फाइनेंशियल एडवाइजर और के अकाउंट ऑफिसर। मंच का संचालन श्रीमती सोनिया हंसीजा। अतिथियों का स्वागत गीत, फूल, बुके, अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान। डेमोक्रेसी इंसाफ की रिपोर्ट। और अभी हमारे बीच महामंत्री जी आ चुके हैं, तो आई थिंक हमें उनका वेलकम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट हरजीत जी और रंजना जी, सर ये अभी जो 4 लेडी, अभी तो ये 2 हैं, ये लोग आ रहे हैं क्योंकि ये इस साल रिटायर होने जा रहे हैं। तो वी वेलकम यू विद अ इनका स्वागत हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच दीज लवली गर्ल्स। और जितने आप लोग सुंदर दिखने में हो उतना ही सुंदर गाया, और इसके लिए जोरदार तालियां बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छा है। और अब मैं आना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके बाद जो बच्चों ने आपसे कुछ बात करनी है मुझे। अब तो मान जाओ। हेलो पापा, मेरी आज नाइट ड्यूटी है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं आपसे बाद में बात। बचाओ 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 बचाओ।
प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान, एक लड़का दे दो मुझे। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? ये क्या है? कौन लड़की? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में? इसमें मुंह दिखाने वाली कौन सी बात है? मुझे पता होता लड़की होने से मार देता। और कितने पाप अपने सर लोगे, ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों को मार चुके हो। अब इसके साथ गलत बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का खर्चा, इसकी दहेज का खर्चा, इसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी, मैं इसे पढ़ाऊंगी, मैं इसे लिखाऊंगी। अगर ऐसा है तो तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे आपसे बढ़ चुके हो। आज से 15 साल बाद और कितना पढ़ोगी? मुझे पता है एक दिन तुम डॉक्टर बनके मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। आज 10 साल बाद। मामा देखो मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। वाह मेरे बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन था। तुम एक दिन जरूर ये एग्जाम क्लियर करोगे और एक अच्छी डॉक्टर बनोगे। जिसने मेरा इलाज करा, सरपंच जी वो आपकी ही बेटी है। क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि लड़के इतना आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। तो जैसा कि ये आप सबने देखा, ऐसा अन्याय औरतों के साथ अक्सर होता आया है। लेकिन अब हमारा समाज बदल चुका है। अब हमारे समाज में ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त कानून बन चुका है। अब हमारी महिला कमजोर नहीं है, ताकतवर है। थैंक यू। प्रतिमा त्रिपाठी मैम, श्रुति शर्मा मैम, सुजाता अग्रवाल मैम, आदिति सिंह, चंद्रभान और मेरे हेडक्वार्टर और अकाउंट्स की मेरी बहादुर साथियों, ट्रैफिक से भी आए हैं, इसमें DRM ऑफिस से भी हैं। इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं यहाँ पर आपके साथ एक बार फिर से खड़ी हूँ। सोनिया का फोन आया तो रिटायर बिस्तर पे लेटे हुए सुना मैंने, मन नहीं था आने का। वो अवस्था ऐसी हो जाती है कि अब अपने को मेकअप करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। बट बार बार सोनिया जी और प्रवीणा जी ने बोला कि नहीं आपके अकाउंट्स का है, आपको आना चाहिए। जबकि लास्ट टाइम मैं कह गई थी माइट बी दिस इज माय लास्ट वुमेन्स डे, बट इन लोगों ने नहीं छोड़ा। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू यू ऑल टू लिसन मी। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू तारिका मैम ओनली, जो मेरे पहले भी बोलती आई हूँ और अभी 8 तारीख को गाजियाबाद वर्कशॉप में था तो बार बार प्रीति करी यही बोला आपने, यही बोला आपने, यही बोला आपने, बट इतना अच्छा नहीं बोला था। सो दिस इज द रियली फॉर मैसेज फॉर द बोथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, वन फॉर जो गोइंग टू बी रिटायर और एल्डरली वुमेन एंड सेकेंड फॉर द यंगर वन, द स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यंगर वन, बिकॉज हमने भी ये लम्हे जिए हैं जो आप जीने वाले हैं, जो आप जिएंगे। वेल सेड तारिका मैम, this is proud privilege that we are sitting in a hall। हम जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण जो 8 घंटे हैं जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम दुखी होते हैं, जिसमें हम हंसते हैं, जिसमें हम समझते हैं, जिसमें हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, वो यही बीतते हैं।
घर जाके आप अपने जो घर के काम है उनमें लग जाते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, फिर ऑफिस की तैयारी होती है और यहाँ आते फिर पॉज मिलता है, और उस पॉज के बाद अपने ट्रांसपोर्ट घर की तरफ पकड़ने तक जो टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा जिंदगी का महत्वपूर्ण टाइम होता है। नए नए बच्चों के लिए मैसेज है, हम भी तुम्हारी उम्र में आए थे, नई शादी हुई, किसी की कोई गलती नहीं होती है। जब हम किसी और दूसरे घर में आते हैं तो बहुत हम भी गलतियां करते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, इस तरीके की टर्बुलेंस आती है जो हमको सेटलमेंट के पहले होता है, वो आती है, सबकी लाइफ में आती है। विश्वास कीजिए कि उस टर्बुलेंस के साथ जब आती है तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि आप इस बात को मान लीजिए, आने वाले जीवन में अब जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है नया, आपके शारीरिक, सामाजिक सारे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है उसका दृश्य ये रेलवे परिवार है। तो संकोच मत कीजिए, जब आप घर में कुछ भी घटता है, मैंने भी यही किया था, रात में लड़ाई हुई, तकिया भिगो के सो गए, पति तो पूछता ही नहीं है, पता नहीं अपनी जनरेशन का पूछता होगा तो नहीं मालूम है, कोई नहीं पूछता क्यों रोया। सुबह अगले दिन, उस दिन हम ज्यादा प्रिपेयर होते हैं, मोटा काजल लगाते हैं, गाढ़ी लिपस्टिक लगाते हैं, डार्क कपड़े पहनते हैं, बिकॉज किसी को पता न चले कि कल रात हम रोए थे और दुखी होके आए हैं। परंतु न जाने कैसे मेरी बगल बैठने वाली बड़ी बहन को पता चल जाता है, वो आती है, पूछती है क्या हुआ, हम कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी अनुभवी आंखें जानती है ये रात में सोई नहीं है, रात में रोई है, कहीं कोई परेशानी है। तीसरी बार जब वो एक बार कंधा दिखा के पूछती है, बता तो सही क्या हुआ, बस उसके बाद जो हमारा रोना निकलता है, हम वॉशरूम में जाके उनसे अपना दिल शेयर करते हैं, और जब वो दिल शेयर करते हैं तो उसके बाद वो चुटकियों में न जाने कौन सी सलाह दे जाती हैं कि शाम को मुस्कुराते हुए घर चले जाते हैं, घर की स्थिति सामान्य कर पाते हैं। और दूसरी बात तारिका ने बहुत सही कही, अगर वो सोल्यूशन नहीं भी दे पाती हैं, छोड़ो, होता है, सबके साथ ऐसा होता है, हमें लगता है सबके साथ होता है, नथिंग विद मी स्पेशल, ठीक है भाई छोड़ देते हैं। दीज आर द की पॉइंट्स। ये तो एक हुआ, इसके बाद बायोलॉजिकल चेंज आएंगे, यू आर गोइंग टू बी अ मदर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, लॉट मेनी चेंजेस इमोशनली। अभी तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे टाइम पे इमोशनल और हार्मोनल चेंज को रिकॉर्ड होता ही नहीं था, ये क्या बना है, मतलब हम भी नहीं जानते, हमें भी नहीं मालूम ऐसा हुआ कभी। तो वो सब जो चीजें हैं, मैं आज भी महसूस करती हूँ अपनी बड़ी बहनों की थप्पड़ मेरे सर पे, बिकॉज आई इन द प्रेगनेंसी आई यूज्ड टू सिट लाइक क्रॉस लेग, लाइक ऐसे, मैं अभी भी ऐसे बैठती हूँ। वो कमला दीदी आती थी और पीछे से एक थप्पड़ मारती, मना किया तुझे ऐसे बैठने के लिए, सर पतला हो जाएगा। वो थप्पड़ आज भी कमला दीदी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो थप्पड़ आज भी महसूस करती हूँ, और शायद उन्होंने नहीं मारा होता, इसमें एविडेंस है। पूनम शायद वो हंस इसलिए रही है क्योंकि वो मेरे साथ बैठती थी, तभी अनमैरिड हुआ करती थी, बहुत शैतान लड़की थी। तो ये जो चीजें हैं, तेरा खाने का क्या मन है, आप 4 बार बड़े बहन को बगल में बैठने वाली जो मैम है, सिस्टर है, जो भी आप संबोधित करते हो, उनको 4 बार प्यार से बात करोगे, 5वीं बार आपके मन पे डिश बना के लाएंगी। दिस इज द की पॉइंट। तो प्लीज अपने बीच में ब्रिजिंग कीजिए, बहुत सारी शेयरिंग कीजिए, बहुत सारी नेटवर्किंग। हमारे टाइम में तो हम खाली फिजिकली मिल पाते थे, अब तो आप शाम को 6 बजे के बाद मोबाइल से भी मिल सकते हैं। तो प्लीज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े लोग, हमारे अनुभवी, जो वो शिक्षा नहीं दे सकती जो आप दे सकता है, उन अनुभवी बहनों के साथ में साझा कीजिए। और सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑफ कोर्स हम नई जनरेशन को अभी नहीं पहचान रहे। हमारे टाइम में नई जनरेशन आती थी तो नई होती थी, अभी जो जनरेशन आई वो 3-4 जनरेशन बाद वाली जनरेशन आप देख रहे हैं, जो हमारी डॉटर इन लॉ है या मेरी डॉटर है। सो हमें भी इनसे पूछना पड़ेगा कि हम अपनी डॉटर इन लॉ को टोकने से पहले पूछें, बेटा क्या ऐसा ही होता है, तो शायद हम भी अपने घर में ज़्यादा अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज़ फॉर योर ऑल डोमेस्टिक अफेयर। और इसके बाद मैं सेकेंड फेज पे आती हूँ कि आप लोगों का अचीवमेंट। ऑफ कोर्स 6th पे कमीशन वॉज द बिगेस्ट पे कमीशन, जिसने महिलाओं को बहुत कुछ दिया। तभी 6 महीने की मैटरनिटी लीव आई थी, तभी 2 साल का चाइल्ड केयर लीव आया था। 7वें वेतनमान में हमने डिस्कस किया था इसको कि चाइल्ड केयर लीव को फैमिली केयर लीव में सिर्फ परिवर्तित कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। यह मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ।
आई होप 8वें वेतनमान में आप लोगों की स्ट्रॉन्ग डिमांड ये जरूर होनी चाहिए महिलाओं के लिए। और मुझे लगता है कि पहले मुझे इसने इंडिकेशन दे दिया था खाने का टाइम हो गया, इसलिए सबको भूख लग रही है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो आजकल मैं देख रही हूँ, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी इश्यूज, ये बच्चों के अंदर बहुत हैं। प्लीज़ कीप इट विद योर किड्स, उनको समझिए। और इसको शेयर करने में जुकाम होता है तो हमें शर्म नहीं आती। अगर हमारे बच्चे को कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो कीप शेयर इट, अपने बगल वालों को बताइए। ज़रूर वो सफ़र करा होगा, नहीं करा होगा तो उसे कुछ पता होगा, उसको नहीं पता होगा उसके बाद वाले को पता होगा। दिस इज टू बी डिस्कस विद द इन अ ग्रुप, बिग ग्रुप्स। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी बात है, एंजाइटी इशू बहुत बड़ी बात है, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतना, और इज नॉट फॉर यंग, फॉर अस ऑल्सो। हमें पता नहीं चलता है, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, अकेले ही बैठने का मन है, फोन उठाने का मन नहीं कर रहा। दिस इज नॉट गुड साइन, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग्स, दिस इज द थिंग यू आर गोइंग टू बी इन द जोन ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन। सो प्लीज कीप डिस्कस, बात कीजिए और लोगों के साथ में साझा करेंगे तो इसका बहुत आराम से निवारण हो जाएगा। और उसके आगे भी जाना हो तो हेजिटेशन मत कीजिए, मेडिसिन है, काउंसलिंग है, सब चीज़ें हैं, इनको आप लोग लीजिए। और लास्ट मैसेज उन 4-5 महिलाओं के लिए जो रिटायर हो गई, दिस इज द ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज द ब्यूटीफुल टाइम जब आप रिटायर हो जाते हैं। मेरी जैसे तो बहुत डरती थी, कुछ तो ज़्यादा मैं रीइंगेज हो गई, उसके रीइंगेज इन द सेंस अपने डोमेस्टिक अफेयर में इंगेज हो गई। बट रियली बहुत अच्छा लाइफ है रिटायर होने के बाद। बट कीप इंगेज यू विद द सोशल वर्क, विद द अदर वर्क विच यू लाइक। गार्डनिंग करो, कुछ करो, लेकिन कुछ करना है। इतना अच्छा लगता है ना जब आप अपने मन की कोई चीज़ कर पाते हैं। और स्पेशली मैं मैसेज दूंगी, जब आप सोसाइटी की किसी एक के लिए कुछ कर पाते हैं, उस समय में जो हम 8 घंटे रेल को देते थे और चिंता भी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो बहुत अच्छे लम्हे होते हैं। और एक लास्ट में अपनी सहेलियों से ज़रूर मिलते रहना। मैं पीछे मेरी बेटी की शादी थी, मैं नहीं आ पाई, लेकिन किसी कारण किसी को हॉस्पिटल देखने आना पड़ा मुझे, सेंट्रल हॉस्पिटल। मैं सेंट्रल हॉस्पिटल आके इतनी एनर्जाइज फील कर रही थी रेलवे वाले चेहरे देख के, मुझे फील हुआ यार ये तो बड़ा गैप हो गया अपने चेहरे देख करके। सो प्लीज़ ये कंटिन्यू टू मीट अदर्स और अपनी डिमांड को बहुत जोरदार से रखिए। मैम ने सही कहा कि आप लोग को इस तरह के हॉल अपने वहाँ पर भी बनाने चाहिए। अभी 8 तारीख को हम गाजियाबाद में विमेंस डे मनाया इन्होंने, और बहुत प्राउड की बात है, मिसेस CWM आई थी और उन्होंने वहीं के वहीं इन लेडीज़ का जो है वो एक रेस्ट रूम सेंक्शन किया और ये बोला कि 15 दिन के अंदर ये रेस्ट रूम यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीति इसकी एविडेंस है। ऐसे ही आप लोग अपनी बात को संगठित करके रखिए। एंड लव यू ऑल, थैंक्स फॉर calling me and giving privilege to speak in front of you. Thank you so much. Happy Holi. और नॉर्दर्न रेलवे की कन्वीनर दिव्या और सभी हमारी बहनें, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और जो हमारे जीवन में एक तरह से उतरती भी हैं वो बातें। हमारे बीच कुछ ना कुछ परेशानियां भी होती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, इसलिए हम इस बात को सबको किनारे करते हैं। और पता है सबको कि महिला दिवस में हम लोग सभी तारीफ करते हैं महिलाओं के लिए। जिस भी आप प्रोग्राम में जाएंगी लोग खड़े होंगे, आदमी जो भी हमारे पुरुष साथी वो आपकी तारीफ भी करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने ये गलत किया। तो मैं उसके लिए एक छोटा सा बोलती हूँ मैं, बेशुमार होगी तारीफ आज, मतलब 8 मार्च को बेशुमार होगी तारीफ आज, ये एक दिन का नजरिया मुनासिब नहीं, ये एक दिन का नजरिया मुनासिब नहीं। हर रोज है सम्मान, हर रोज है सम्मान के काबिल नारी। हम लोग हर रोज के लिए सम्मान के लिए हैं, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। हम लोग किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हमें कहते हैं ना कि हम एक नारी अकेली है, कहते हैं अरे एक नारी अकेली, लेकिन अकेली भी सबके भारी है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए लोग कमियां निकालते हैं महिलाओं के अंदर।
क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो नारी है ना, जो घर संभाल सकती है वो सारी दुनिया को संभाल सकती है। आज की नारी है, आज के बच्चे हैं, वो घर भी संभाल रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी जाके अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं। कोई सोशल वर्क है, देखिए वो 4-5 बच्ची आई थी, वो शायद स्टूडेंट भी हो अपने, लेकिन वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। यही बच्चियां आगे चल के और भी अच्छा काम करेंगी। तो ऐसा नहीं है, कोई हमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने की जरूरत है। जिस दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से रहेगा, उस दिन कभी आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तो मेरा बस आज के दिन यही एक मानना, आप लोगों से यही कहना है कि दोस्त सभी होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि दोस्त कौन है, कौन हमारी सखी है, कौन नहीं है। बातें आप सभी से करिए, लेकिन शेयर करने के लिए आपके पास भी भगवान ने एक छठी इंद्री दे रखी है कि हमें किससे अपनी बात शेयर करनी है। इस बात का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको अच्छा सजेशन भी मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ आपके अंदर संतुष्टि तो आएगी कि मैंने अपनी गुहार को किसी से कहा, और जिससे कहा है वो आगे तक नहीं फैलाएगी। और अगर कुछ बातें, बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारी परेशानियों को, हमारी समस्याओं का कोई समाधान होता है, तो समाधान को आप जरूर शेयर करें। कि कभी किसी के साथ अगर ऐसा हो, मत नाम लें आप, लेकिन उसके साथ आप जो भी समस्या है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज आप उससे शेयर करें, आप ऐसे समाधान कर सकती हैं। तो आप समस्या का भले आप समाधान नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप उसको अपने तरीके से सजेस्ट कर सकती हैं दूसरों को। तो मेरा आज आप लोगों से यही एक मानना है। रही बात रिटायर्ड की, तो हमने एक काम जरूर किया है इस बार अपने यूनियन में। हमने अपने महामंत्री जी से बोला, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए, अगर वो समझती हैं तो, कि आपने ब्रांच में महिलाओं को रखा, डिवीजन में महिलाओं को रखा, सेंटर में महिलाओं को रखा, तो रिटायर्ड कोटे में क्यों नहीं महिलाओं को रखा? भाई आपके रिटायर्ड कोटे में आप भी तो हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, तो क्या महिलाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? तो महामंत्री जी ने बहुत सोचा समझा, और इस बात के लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने नॉर्दर्न में एक महिला कोटा रिटायर्ड भी रखा, जिसमें उन्होंने हमें वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। और आने वाले दिनों में ये सीट सिर्फ प्रवीणा सिंह के लिए नहीं है, आने वाले दिनों में जो भी महिला हमारे बीच हमारी यूनियन में काम करेगी, अच्छा आगे बढ़ेगी, वो ये सीट हमेशा के लिए रिजर्व है उसके लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप में से वो बहुत से लोग इस बात के लिए जरूर ध्यान रखेंगे कि यूनियन में काम करना आसान नहीं है, और जो यूनियन में काम करता है वो दिल से ही काम करता है, कोई किसी के दबाव से काम नहीं करता है। और यूनियन में काम करना सिर्फ जिंदाबाद और भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी समस्याओं को लेके आइए और उसका समाधान भी करवाइए। जब कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं जिद पे आ जाए वो करके न रहें। तो महिलाएं के अंदर ये क्वालिटी जरूर है कि वो अपनी बात पे अगर आ जाती है तो वो काम अपना करवा के रहती हैं। तो जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, मैं आज हूँ, कल नहीं भी रहूंगी, लेकिन आप में से जरूर इस बात के लिए आगे बढ़ें और यूनियन में काम करें और इस सीट को बरकरार रखें, खोए नहीं। ऐसा ना हो कि मैं अगर चली भी जाऊँ तो ये सीट खाली हो जाए। और पता है आपको कि पुरुष लोग जो है खाली सीट कभी नहीं छोड़ते, वो अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये आज मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में आप अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा काम कर रही हैं, अपने घर पे भी कर रही हैं, और यूनियन में भी अच्छा काम किया है। जो भी हमारा इलेक्शन हुआ है, जैसा कि महामंत्री जी ने बोला कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कैंवसिंग में भी लिया और वोट डालने में भी लिया। तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोनिया और सोनिया की पूरी टीम को, गाँव डिवीजन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हर साल की तरह अच्छा प्रोग्राम किया है। और मैं ये भी चाहूँगी, मेरे अकाउंट की मैम बैठी हुई हैं, मैम आप अपना हॉल या तो बड़ा कराइए अकाउंट का, नहीं तो एक बड़ा सा हॉल और बनाइए। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पैसे भी देती हैं, तो अपने लिए भी कुछ करिए ताकि आपके अकाउंट में जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो इधर उधर ना भटके, अपने ही ब्रांच में वो प्रोग्राम करें।
तो इसके लिए मेरा एक आपसे निवेदन है और सम्मान मुझे मालूम है कि आप ये जरूर करेंगी। और इसके साथ ही मैं सोनिया और अकाउंटेंट को बिंदर सिंह को और तुम्हारे ब्रांच को ब्रह्मानंद जी को सभी को धन्यवाद देना चाहूँ। थैंक यू सो मच।